आज हम प्रोनाउन के और भी टाइप्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने दो प्रोनाउन क्या होता है और उसके दो टाइप पर्सनल प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो जिसने भी लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा था वो प्लीज़ देख ले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे के प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। तो हमारा सेकेंड नंबर पे जो प्रोनाउन आता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है। जो सेकंड नंबर पे प्रोनाउन है वो कौन सा है? रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अच्छा, इन दोनों में क्या खासियत रहती है कि इन प्रोनाउन में कहीं पे भी आप किसी भी प्रोनाउन में सेल्फ या फिर सेल्स ऐड होता हुआ देखें तो आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे पता चले कि रिफ्लेक्सिव हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि मी है, ठीक है। तो मी एक सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ होता है, मतलब मी किसके लिए यूज़ होता है? मेरे के लिए, ठीक है। तो मेरा सिंगुलर पर्सन ही है ना, एक ही पर्सन है। तो सिंगुलर पर्सन का जब भी केस आता है तो उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए उसमें हम सेल्फ ऐड कर देते हैं, ठीक है। SELF, सेल्फ। तो मी का क्या बन जाएगा? माई सेल्फ। शी का क्या बन जाएगा? हर सेल्फ। ही का क्या बन जाएगा? हिम सेल्फ, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्लूरल अगर केस हो, जैसे कि एक सेंटेंस हम लोग ने यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है दे हैव कलेक्टेड मनी देमसेल्व्स। ये लास्ट में सेंटेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दे क्या है? ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? दे मतलब वे वो लोग, है ना। तो वहाँ पे प्लूरल केस है, तो प्लूरल केस में हम क्या ऐड करते हैं? सेल्व्स, SELVES ऐड करते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर सिंगुलर केस आएगा तो SELF सेल्फ ऐड होगा, और अगर प्लूरल केस आएगा तो SELVES सेल्स ऐड होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव डन द वर्क माई सेल्फ, लिखा हुआ है ना पहले वाले सेंटेंस में। आई एक सिंगुलर पर्सन है, एक के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो क्या होगा? माई सेल्फ। अच्छा, जो इनकी मीनिंग होती है ना हिंदी में जैसे आई हैव डन द वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद से अपना वर्क किया, इसका मीनिंग यही होगा ना। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ना उनकी मीनिंग ऐसे ही होती है, खुद से, ठीक है। कहीं पे भी आएंगे ना खुद से, खुद को, ऐसे ही इनकी मीनिंग रहती है हिंदी में। जैसे द हॉर्स हैज़ हर्ट इटसेल्फ, हॉर्स ने खुद को हर्ट किया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इसी का जो सेकंड टाइप लिखा हुआ है एम्फेटिक प्रोनाउन, उसके बारे में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक होते तो वही है कि सेल्फ और सेल्व्स लिखकर ही बनता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं ना वो डायरेक्टली किसके बाद लगते हैं? नाउन के बाद लगते हैं, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी नाउन बोल दिया था मैंने, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का उसके जस्ट बाद आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ही हिमसेल्फ हैज़ अनलोडेड द कार्ट, ठीक है। तो देखिए ही क्या है? एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन मतलब ही सब्जेक्ट है ना सेंटेंस का, उसके जस्ट बाद ही के बाद क्या आया? हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। इसका हम लोग वो भी देख लेते हैं, इमेज भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एम्फेटिक प्रोनाउंस है। ये ही हिमसेल्फ, देखिए ही के बाद डायरेक्टली हिमसेल्फ आ गया, है ना। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन। फिर दे के बाद डायरेक्टली कौन सा आ गया? देमसेल्व्स हो गया, ठीक है। तो ये भी कौन सा हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन। और रजनी एक सब्जेक्ट है, रजनी के बाद क्या आ गया? हर सेल्फ। तो याद रखिएगा नाउन के बाद भी आ सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट नाउन, जो सब्जेक्ट है वो हमेशा नाउन हो, प्रोनाउन भी हो सकता है। मतलब जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसके जस्ट बाद अगर ये सेल्फ वाले प्रोनाउंस आ रहे हैं तो वो एम्फेटिक होंगे, और अगर जस्ट बाद नहीं आ रहे हैं तो वो कौन से होंगे? रिफ्लेक्सिव होंगे, ठीक है। इतना ही एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, जिसका जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ को कि वो चीज़ मेरी है, तो वो उस चीज़ को हमने पॉइंट आउट किया ना, वो बैग मेरा है, उस बैग को हमने पॉइंट आउट किया ना, तो वो क्या हो जाएगा? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो वो वर्ड हम हिंदी में आ रहा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे दिस इज़ माई बैग या फिर दैट इज़ माई बैग, तो ये दिस और दैट ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है दीज आर राइप मैंगोज,
ठीक है। तो हम उन मैंगोज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, किसी भी चीज़ को जब हम पॉइंट आउट करके कहेंगे तो वो उनमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ठीक है। ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना एक समय पर किसी एक ही पर्सन को वो रेफ़र करता है, ठीक है। कि एक समय पर किसी एक ही पर्सन को रेफ़र करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि ईच ऑफ द गर्ल्स, ये पहला वाला सेंटेंस आप पढ़िए, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ प्राइज़। इसका मतलब है कि जितनी भी लड़कियां उनमें से हर एक को प्राइज़ मिला है, हर एक, है ना। यहाँ पे यूज़ हो ना कि एक ही पर्सन, एक एक की बात की जा रही है, एक एक को प्राइज़ मिला, ठीक है। इधर ऑफ यू कैन गो, जैसे दो लोग होते हैं तो तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है, ठीक है। और निदर ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही है ना। तो ये निदर, इधर, ठीक है, ये सब ईच, ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं? उसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए। याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि वैसे है तो डिस्ट्रीब्यूटिव सभी लोगों को में बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है? बांटना, लेकिन एक टाइम पे किसी एक को ही बांटना, एक टाइम पे किसी एक को ही रेफ़र करना, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ प्राइज़ लिखा है तो मतलब हर एक लड़की को प्राइज़ मिला, एक एक लड़की को प्राइज़ मिला, ठीक है। और हाँ, इनमें एक और चीज़ रहती है कि ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। ये ईच वर्ड जो है वो सिंगुलर के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। ईच सिंगुलर रहेगा और इसमें जो वो रहता है ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं और इनके बाद सिंगुलर वर्ब भी आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के लिए, ठीक है। तो इनडेफिनाइट प्रोनाउंस किसके लिए यूज़ होते हैं? किसी ऐसे पर्सन और थिंग के लिए, ठीक है, जिसकी हमें आइडेंटिटी या नंबर पता ना हो, डिफिनाइट ना हो। जो चीज़ डिफिनाइट ना हो वो इनडेफिनाइट, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इसका स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, एन इनडेफिनाइट प्रोनाउन इज़ यूज फॉर अ पर्सन और थिंग हुज नंबर और आइडेंटिटी इज़ नॉट डिफिनाइट, ठीक है। जिसका नंबर मतलब कितनी उसकी क्वांटिटी है, कितनी चीज़ें हैं, वो हमें पता ना हो, ठीक है। अब जैसे कि लिखा है, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू,